आज का जो ये वीडियो रहने वाला है उसमें मैं आप सभी को क्लास 11th का जो सब्जेक्ट रहने वाला है भूगोल उसका अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है उसका सलूशन देने वाला हूँ एंड उसके साथ साथ पूरा डिटेल्स लाइक हाउ मेनी क्वेश्चंस, यहाँ पे कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चन जो आप सभी को लघु उत्तरीय प्रश्न में मिलेंगे, किस टाइप के प्रश्न जो आपको बहुविकल्पी प्रश्न में मिलेंगे एंड किस टाइप के जो प्रश्न हैं वो आप सभी को विस्तृत उत्तरीय या फिर कह लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में मिलेंगे। ठीक है। उससे पहले आप सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट नोटिस है वो ये है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर से कर लेना, क्योंकि हमारे जो कार्य हैं यदि आपको उससे हेल्प मिल रहा है तो आपको आने वाले जो वीडियोस हैं, स्टडी मटेरियल्स हैं, सब कुछ फ्री में यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया है तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज़ आपसे मिस हो जाएगा। ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो टाइमिंग है वो 3 घंटे 15 मिनट का है एंड जो मार्क्स है वो है 80 मार्क्स का। ठीक है, मैक्सिमम मार्क। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, उसको भी आप पढ़ लेना। इंस्ट्रक्शन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहला जो यहाँ पे देखो सेक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, बहुविकल्पी प्रश्न का। ठीक है। एंड यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर अपनी पाठ्य पुस्तक या फिर उत्तर जो आपका पुस्तिका है उसमें आपको लिखना है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है आधुनिक जो हमारा भूगोल है ना उसका जनक कौन है, बेसिकली ये आपको बताना है। आधुनिक भूगोल के जन्मदाता कौन है। आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ड्रॉप करना। जैसे अगर आपको फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ रहा है तो आप फर्स्ट लिखना एंड उसके बाद यहाँ पे ऐसे ABCD जो भी आपको ऑप्शन लग रहा है वो लिख करके कमेंट जरूर से करना। ठीक है। आधुनिक भूगोल के जन्मदाता कौन है या फिर जनक कौन है। आधुनिक भूगोल के जो जनक हैं वो हैं हमवोल्ट एंड रीटर। ठीक है, कौन है, हमवोल्ट एंड रीटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बेसिकली अलेक्जेंडर वॉन हमवोल्ट और कार्ल रीटर को आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है और उन्होंने भूगोल को व्यवस्थित रूप में और वैज्ञानिक आधार पर हमें प्रदान किया बेसिकली। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्रमबद्ध जो हमारा क्रमबद्ध भूगोल है, सिस्टमैटिक जियोग्राफी है, उसका विकास किस भूगोल ने किया था। ठीक है। उसका जो विकास है वो बेसिकली वही जो आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आंसर था वही इसमें भी होगा, अलेक्जेंडर वॉर्न हमबोल्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड नंबर दिया हुआ है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत क्या है। जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो है आप सभी का विंग बैंग सिद्धांत। बेसिकली ये सिद्धांत क्या होता है, ये सिद्धांत हमें बताता है कि ब्रह्मांड का निर्माण एक विशाल विस्फोट द्वारा हुआ था। जो ब्रह्मांड है उसका निर्माण किसके द्वारा हुआ था, एक विशाल विस्फोट के द्वारा हुआ था। ठीक है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो है बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है। और ये सिद्धांत क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी की जो औसत त्रिज्या है लगभग 6370 किलोमीटर है। कितनी है, 6370। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भूकंप तरंगों को अभिलेखित करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है बेसिकली। सो भूकंप तरंगों को अभिलेखित करने के लिए हम लोग जो तरंग का यूज़ करते हैं, जो यंत्र का यूज़ करते हैं बेसिकली, उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा बेसिकली। सिस्मोग्राफ एक प्रकार का उपकरण है, यंत्र है जो भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड बताता है बेसिकली। सिक्स नंबर क्वेश्चन एंड जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ठीक है, लोथियन ग्रीन, वैगनर, होप्स या फिर जैफ्रे। कौन थे, वो थे अल्फ्रेड वैगनर। ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो करेक्ट होगा। ठीक है। एंड इस पेपर को शेयर किया है प्राची ने। थैंक यू प्राची फॉर शेयरिंग दिस पेपर। आप सभी के भी जो पेपर्स हैं वो आप शेयर कर सकते हैं हमारी टीम के साथ। जो कंप्लीट हो गए हैं उनका पिक क्लिक करके या फिर PDF बना करके हमारे दिए गए नंबर्स आप सभी के पास ऑलरेडी अपडेटेड है। अदरवाइज कमेंट्री बॉक्स को चेक करना, वहाँ पे आपको नंबर्स मिल जाएगा। ठीक है। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, वायुमंडल की किस परत में समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं। उस परत का नाम क्या होता है, वो उस परत का नाम है क्षोभ मंडल। क्या है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल एक प्रकार का ऐसा परत है ना जहाँ पे सभी मौसमी घटनाएं जैसे वर्षा, हवा, बादल होते हैं बेसिकली। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट होगा। एट्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आप सभी का, भारत का उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है बेसिकली। अगर हम बात करें भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार, ये लगभग है 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट होगा। नाइन्थ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, भारत का
प्रदेश कहलाता है। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा, यहाँ पे दिया हुआ है ना, छोटा नागपुर का पठार, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा बेसिकली। छोटा जो हमारा नागपुर का पठार है, सो ये ऑप्शन इसलिए करेक्ट है बेसिकली हमारा, छोटा नागपुर का पठार, क्योंकि भारत का जो रुर प्रदेश है वो इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह खनिज संसाधनों का प्रमुख क्षेत्र है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न का सेक्शन। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का जो सेक्शन है उसमें टोटल आपको ओवरऑल जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप सभी के 9 से 10 दिए गए हों। टोटल यहाँ पे 9 क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आपका जो बहुविकल्पी प्रश्न था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो भी आपके यहाँ पे 9 दिए गए हैं। और जो आप सभी के अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 1 लाइनर या फिर 2 लाइनर में भी आप इनका आंसर दे सकते हो बेसिकली। ये इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में और कौन सा राज्य जनसंख्या में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। सो आपको सबसे पहले लिखना है भारत का जो राज्य क्षेत्रफल में है और उसके बाद आपको बताना है जो राज्य जनसंख्या में प्रथम स्थान पे। सो आप इसका आंसर 1-2 लाइन में लिख सकते हो। नेक्स्ट है भारत के मध्य कौन सी देशांतर एवं अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड इजी क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, आप सभी की नॉलेज के दृष्टिकोण से। उत्तरी मैदान को कौन कौन से नदी तंत्रों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 5 भौतिक विभाग कौन से हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे भूगोल का अर्थ स्पष्ट करना है। प्रादेशिक भूगोल का विकास किसने किया था वो आपको बताना है, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में लाप्लास ने किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड के विस्तार का क्या अर्थ है वो आपको बताना है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों के अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है, उसका रीजन क्या है वो आपको बताना है। पौजिया के विभाजन से कौन कौन से 2 महाद्वीपीय पिंड बने हैं वो आपको बताना है। सो ओवरऑल जो इसमें आपको क्वेश्चन का लेवल आपको देखने को मिल रहा है वो मॉडरेट है, ना ज़्यादा आपको हार्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ना ज़्यादा ही आपको इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न का जो सेक्शन है उसमें आपको टोटल ओवरऑल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाला है वो आपको 7 क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ये किस टाइप का प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न का, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ भूगोल के अध्ययन का उद्देश्य स्पष्ट करना है। पार्थिव और जोवियन ग्रहों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। पी तथा डी तरंगों में अंतर स्पष्ट करना है। पौजिया क्या है इसके विभाजन से संबंधित आपको टिप्पणी लिखना है। क्षोभ मंडल के बारे में आप क्या समझते हो संक्षेप में बताना है। अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से भारत की स्थिति स्पष्ट करना है। भावर और तराई में आपको अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। सो अगर आपको इन क्वेश्चंस का डिटेल में आंसर चाहिए, लाइक सभी प्रश्नों के स्टेप बाय स्टेप आंसर चाहिए, फुल आंसर, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। हमारी जो टीम है वो आपके लिए सभी क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करेगी एंड फुल सोल्यूशन का वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। लास्ट यहाँ पे आप सेक्शन देखोगे, आप सभी का दिया हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है, जैसे देखो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। बीच में आपको अथवा दिया गया है, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। आपको आंसर किसका देना है, आंसर किसी एक का देना है, किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यहाँ पे है अथवा। अगर आपको अथवा दिया गया है 2 प्रश्नों के बीच में, मतलब आपको वहाँ पे केवल एक प्रश्नों का ही उत्तर देना है, दोनों का नहीं देना है। क्वेश्चन देखो यहाँ पे भूगोल का अर्थ स्पष्ट करते हुए यह बताइए कि हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए, उसका रीजन। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो अभी आप इसको कर ले जाओगे। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है फिर भी आप इसको अटेम्प्ट तो कर सकते हो, इन क्वेश्चन का आप आंसर थोड़ा बहुत तो लिख ही सकते हो। इसमें भी आपको 28 नंबर क्वेश्चन में भी सेम पैटर्न है, 29 नंबर क्वेश्चन में भी सेम पैटर्न है। तो आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सेक्शन रहने वाला है, यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन टोटल दिए जाएंगे, बट 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना रहेगा बेसिकली, ठीक है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। फिर उसके बाद लास्ट जो रहेगा वो आप सभी का मानचित्र कार्य यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है ना, दिए गए भारत की रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चित्रों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी आपको लिखने हैं। सो आप सभी को मानचित्र कार्य भी दिया जाता है क्योंकि आप सभी का भूगोल का पेपर है। और देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य क्या है, उसका आपको नाम पहले लिखना है और उसके साथ साथ आपको उसको प्रदर्शित भी करना है मानचित्र में, ठीक है। चित्र के द्वारा आपको वहाँ पे दिखाना है और नाम भी लिखना है। पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होने वाली एक नदी, उसको भी आपको दर्शाना है, उस नदी का नाम भी आपको बताना है, उसके बाद उसको मैप में दर्शाना भी है बेसिकली। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे एक प्रमुख कोयला क्षेत्र जो है उसको बताना है। सूती वस्त्र केंद्र जो है वो आपको बताना है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र क्या है वो आपको बताना है, उस प्लेस का नाम बताना है बेसिकली,
ठीक है, तो ये थे आप सभी के पेपर के क्वेश्चन। मेन आप सभी का जो सब्जेक्ट है भूगोल का ये क्वेश्चन ओवरऑल मैंने आप सभी को स्टेप बाय स्टेप सेक्शन वाइज क्वेश्चन वाइज सब कुछ डिटेल्स बताया है। सो आई होप आप सभी के सभी प्रकार के डाउट अबाउट दिस पेपर, ठीक है। सो आप सभी का ये पेपर था भूगोल का। तो भूगोल से रिलेटेड तो जो आप सभी का पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का, उससे संबंधित डाउट आपके कंप्लीट हो गए होंगे सभी। आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर से ड्रॉप करिएगा, फीडबैक आप सभी को जरूर से देना है। आप सभी को इन पेपर से इन वीडियोस से हेल्प मिल रही है या फिर नहीं, ठीक है। और हेल्प मिल रहा है तो आप कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब भी करना और अपने किसी एक दोस्त को शेयर कर देना, ठीक है। 3 को नहीं बोलूँगा, ठीक है, एक को ही करना, जेन्यून करना। एक दोस्त जो सच में पढ़ना चाहता है और आपका सच्चा मित्र है उनके साथ आप शेयर करना, वो भी आपके साथ साथ पढ़ेंगे और अच्छा नंबर आप लोग साथ में लाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।